कि पैकिंग के रिलेटेड कि कौन सी चीज़ें हमें पैक करनी है यहाँ आते समय। और अगर आपने डिक्लेयर नहीं करा और ये सारी चीज़ें आपके बैग में मिली बाय एनी चांस, तो यहाँ पर फाइन्स बहुत तगड़े, तो ज़रा संभाल के। अभी जो स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं FAB इंटेक में, आर देयर लेट, ऑन टाइम, या फिर बहुत जल्दी? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो सेम एज इट इज़ इन्फॉर्मेटिव होने वाली। जो स्टूडेंट 2026 फरवरी में आने वाले हैं, मतलब स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में, तो कौन से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ज़्यादा पैनिक मत होना, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, चिल रहो। मेरा भी ऐसा ही सीन था, 2 महीने में प्रोसेस हो गई थी, तो इतना प्रॉब्लम लेने की, मतलब इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है फ़िलहाल। तो शुरुआत करते हैं FAB इंटेक से। अभी फ़िलहाल तो चल रहा है नवंबर, मतलब अभी 2 महीने बचे होंगे। तो कौन से प्रिपरेशन करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेंटल हेल्थ या दिमाग में रख के आना कि हाँ, हम लोग दूर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई करनी है, उधर कॉन्सेंट्रेट करना है, सारी चीज़ें कम्प्लीटली न्यू रहता है ये। और मतलब होम सिकनेस वगैरह भी होती है स्टार्टिंग के, तो 1 महीना हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार क्यों आ गए हम लोग यहाँ पर, तो उससे बचना है। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे, जो उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले मेन पॉइंट्स। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने से पहले, यहाँ आने के बाद आगे क्या करना है, 1-2 महीने तक क्या हालत होती है, ये सारे पॉइंट्स। तो करते हैं शुरुआत। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट कि हम अकोमोडेशन कहाँ ढूंढेंगे। तो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है एम्बर स्टूडेंट की, जाके चेकआउट करो। यहाँ पर भी नेम डाल दूंगा। तो मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद आप जब वो लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। देन आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है, जिस कंट्री में अभी आप जा रहे हो वो वाली आप कंट्री यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ करा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में मतलब यहाँ पर कौन सा सिटी में जा रहे हो वो चूज़ करना है। फिलहाल मैं पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इतने सारे ऑप्शंस हैं, और जैसे आपको रिक्वायर हो उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे 2 बेडरूम्स 3 बेडरूम्स 2 में रहना है, स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसे मतलब अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ से आप जाके बुक कर सकते हो। यहाँ पर व्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, उसका रेंट कितना है, वो कहाँ है, सारे लोकेशंस। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसा करते हैं कि यूनिवर्सिटी के आसपास वाले ढूंढते, क्योंकि पास में ही वो यूनिवर्सिटी जाना। तो आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो, जो आपकी यूनिवर्सिटी है। जैसे कि मैंने डाल दी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम, कर्टिन यूनिवर्सिटी, पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास जो है अकोमोडेशन, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बेनिफिट्स भी बताए गए कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ मिलने वाले। तो जल्दी जाओ, चेकआउट करो। लिंक इज़ इन द कहाँ गया, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी मैं डाल दूंगा, लिंक नहीं मतलब वो एम्बर स्टूडेंट वाला लोगो, तो जाके आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। फ़िलहाल कैसा था ना, मतलब मुझे स्टार्टिंग डेज़ में अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैं यहाँ पर आने से पहले मतलब मेरा अकोमोडेशन बुक भी नहीं था, और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे। विद इन लास्ट के 4 डेज़ पे मैंने अकोमोडेशन, मुझे ये वाला मिला। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो प्लीज़ जाके एम्बर पे एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको पसंद है तो वहाँ से बुक कर लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में, तीसरी बार बोल रहे हो तो इतना कन्फ्यूज़न ना हो आपको, तो वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, सो अकोमोडेशन वाला हो गया। अभी नेक्स्ट आता है हमारा जॉब्स के रिलेटेड कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आने के बाद जॉब्स यहाँ पर मिलते हैं कि नहीं। पर्थ में फ़िलहाल सीन कैसा पता है, बहुत हार्ड है, मतलब नहीं मिलता इतनी जल्दी, बहुत दिमाग ख़राब करना पड़ता है तब जाके मिलता है। और हमें ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ता है, एज वेल एज ऑफलाइन जाके देख ही सकते हो आप। नहीं पता तो जॉब सर्चिंग वाले वीडियोस वाली प्लेलिस्ट यहाँ पड़ी हुई है, जाके वो एक बार चेकआउट कर लेना कि मैं कैसे कैसे घूम रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है CV, अपना खुद का रेज्यूमे बनाओ, उसमें सारे चीज़ें डाल दो, जो कुछ तुम्हें आता है, जिसमें आप बढ़िया हो सब डाल दो। टेक्निकल रिलेटेड थिंग्स नहीं, ये मतलब हम लोग जो लोकल जॉब्स में काम करते हैं उसके रिलेटेड थिंग्स, आप कितना स्पोर्टिंगली काम करते हो, कितना फोकस काम करते हो, वो सारी चीज़ें उसमें डाल दो। अवेबिलिटीज़ डाल दो, अभी फ़िलहाल कौन सी यूनिवर्सिटी पे, वो डाल दो। ये सारी चीज़ें डालने के बाद और क्या आता है, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें उसमें होनी ज़रूरी है। फ़ोटो वोटो की ज़रूरत नहीं है, इतना डाल दोगे तो फिर भी अच्छा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद घूमते फिरो, पूरे शॉपिंग मार्ट में जाओ, सारे जगह पे जाओ। मोस्ट ऑफ द जगह पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तो ऑनलाइन अप्लाई कर देना। अभी कैसा था, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं क्रिसमस हायरिंग में अपना
बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था मैं। क्रिसमस हायरिंग में मुझे ज्वाइन मिल जाता वैसे, बट अभी क्रिसमस हायरिंग हो चुकी है और फ़िलहाल तो मेरे पास एक ही जॉब है, मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये गलती मत करना आप। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड मतलब वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस कितना होता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट के रिलेटेड कहा जाए तो फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मेन अपना लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो मेरा इतना ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि मैं बहुत पास में, मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर इतना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा $1 भी जाता दिन का। इसके कारण मतलब मेरा ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज रहता है कि हमें ट्रांसपोर्ट कार्ड पे एक ऐसा रहता है कि पर डे हम लोग $4 से ज़्यादा अगर ट्रैवल करेंगे तो फिर भी हमारे $4 ही जाएंगे। मतलब $4 की लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस नहीं कह सकते हम लोग, कि हमें एक एडवांटेज है वैसे। बाकी कैसा रहता है कि अगर टैप इन करा हमने और फिर टैप आउट करना भूल गए तो उनका पूरी ट्रिप जो बस जहाँ जहाँ घूमेगी उन पूरी ट्रिप का उन्हें चार्ज करना पड़ता है। बट स्टूडेंट्स का कैसा रहता है, $4 ही रहता है उनका। 4 से ज़्यादा वो मतलब 4 से ज़्यादा उतने पैसे नहीं कटेंगे वो कार्ड में से। आप अगर एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जा रहे हो वहाँ तक नॉर्मल पर्सन को अगर $10 चार्ज कर रहा है, बट स्टूडेंट्स को कैसा होगा उसमें $4 से चार्ज होगा, मैक्स टू मैक्स $4। उसके बाद वाले सारे ट्रिप्स हमारे फ्री रहते हैं। मैंने इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बताया मुझे पता नहीं। तो स्टूडेंट्स को कैसा रहता है, एक एडवांटेज है, हम लोग एक दिन में $4 तक पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ट्रैवलिंग फ्री हो जाता है। तो मैक्स टू मैक्स तुम्हारे दिन के $4 ही लगने वाले, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। ट्रैवलिंग कॉस्ट वाला सेगमेंट हो गया फाइनली। और हाँ, और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप ओरिएंटेशन वीक जो है वो मिस मत करना, क्योंकि ओरिएंटेशन वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, तो वहाँ पर बातचीत हो जाती है, दोस्ती वोस्ती ओरिएंटेशन वीक में ऑलमोस्ट हो जाती है। मेरा कैसा हो गया था, मेरा ओरिएंटेशन वीक कम्प्लीटली मतलब स्किप ही हो गया था। इसके कारण फिर बाद में मुझे फ्रेंड्स वगैरह बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। बट हाँ, अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स हैं, उतना कुछ नहीं। अगर आपका लक हुआ आप सेम अकोमोडेशन में रह रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अभी हमारा ये हो गया कि यहाँ पर आने के बाद सारे काम खुद को करने पड़ते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे, खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक, कपड़े धोने तक, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अपने खुद को करना पड़ती है। वो तो मतलब ऑब्वियस चीज़ है। जिन लोग मतलब जो लोग आए इंटरनेशनल एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट उन्हें पता ही है ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मतलब स्टूडेंट्स के इनिशियल डेज में जितना खर्चा कम हो सके उतना ट्राई करना है हमें। तो मैंने स्पेसिफिक थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बना के रखे हैं। अभी जो स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं FAB इंटेक में, आर देर लेट, ऑन टाइम या फिर बहुत जल्दी, ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब नवंबर में जस्ट प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप ऑन टाइम हो, फिलहाल लेट भी नहीं हो और ज़्यादा जल्दी भी नहीं हो, ऑन टाइम हो। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी बीच में। मतलब एक तो कॉलेज डिसाइड करना, कौन सा कोर्स लेना है, वहाँ से फिर ऑफ़र लेटर आना, उसके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे मतलब भागा दौड़ी बहुत होगी, तो वो अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर FAB इंटेक में आना अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं करिए तो उतना याद रखना कि जैन के फर्स्ट वीक में जैन के फर्स्ट वीक में वीज़ा अप्लाई होना चाहिए। नहीं तो ये जो है थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि वीज़ा आने के लिए मैक्स टू मैक्स 1 मंथ तो लग ही जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा डिपेंड्स होता है आपने कौन सा कोर्स लिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, आपके पास कितना फ़ंड है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही वीज़ा अप्रूव होता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 1 महीना तो चाहता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लोगों ने कैसा किया होता है, बहुत पहले ही वीज़ा अप्लाई करा होता है तो वो अब तक आया जाता है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जिन्होंने अभी प्रोसेस स्टार्ट करी उनकी वाट लगने वाली होगी, ऐसा लग रहा होगा उन्हें, बट ऐसा नहीं है। तुम लोग चिल कर सकते हो, सारे प्रोसेस कर देंगे और वीज़ा अप्लाई करो बस जैन में। कि मैं ऐसा सोचता था कि वहाँ जाके मैं उतना प्रॉपरली वर्क करूँगा, मेरे सेमेस्टर ब्रेक में 2-3 जॉब्स ईजिली कर लूँगा मैं, फिर पैसे जमा करके अपनी ट्यूशन फ़ीस निकालूँगा। या ऑब्वियसली ये हो जाता है, ट्यूशन फ़ीस निकल जाता है, बट एट ए टाइम हमें 3 से 4 जॉब्स करने पड़ते हैं। 4 नहीं, मतलब मैक्सिमम 3 जॉब्स तो करने पड़ते हैं। एंड फिर कैसा रहता है सीन कि बाकी जो हमारी लाइफ बचती है उधर टाइम ही नहीं रहता। सुबह से 3-4 घंटे का शिफ्ट, फिर अलग 3-4 घंटे के शिफ्ट, घर पे आने के बाद फिर और 2-3 घंटे का शिफ्ट, ऐसे 3 जॉब्स करने पड़ते, तब जाके कुछ तो पैसे बनते हैं। एंड देन फिर हमें सेविंग्स करके ऑलमोस्ट क्लोज टू 70-80% ऑफ द फीस हम लोग कर सकते हैं। बट रेस्ट लोन से या फिर पेरेंट्स से आप ले रहे हो तो वहाँ से लेने पड़ेंगे। टफ है बहुत,
बट हो जाता है जॉब्स का मतलब यहाँ पर कैसा रहता है ना, कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, वैसे 2-3 जॉब्स वो कर लेते हैं, पता नहीं कैसे मिल जाते हैं। अभी देखो मेरा सेमेस्टर ब्रेक फ़िलहाल चालू है, बट मैं फ़िलहाल एक ही जॉब कर रहा हूँ, उस पर ही फोकस कर रहा हूँ। मुझे मैक्स 10-12 आवर्स मिलते हैं, कभी कभी 18 आवर्स मिल जाते हैं वीक में, कह रहा हूँ मैं। तो वीक में उतने आवर्स मिलने के बाद मेरा रेंट निकल जाता है, मेरे ग्रोसरीज निकल जाते हैं, मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट निकल जाता है, और ऊपर से $10-20 और बच जाता है, तो मैं यहाँ वहाँ खा लेता तो वो भी निकल जाता है। तो इतना एकदम एग्जैक्ट अमाउंट चलता है मेरे इसमें। तो मतलब मैं तो अभी फ़िलहाल तो वो नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे से सेविंग हो जाए और मैं यूनिवर्सिटी फ़ीस भर पाऊँ। बट हाँ, सेविंग्स से हो जाती यूनिवर्सिटी भर सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी 3 मंथ्स की हमारी छुट्टी है ना, जो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी तक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी था, फेब सो स्टार्ट होने वाला है, दैट्स वाई। तो 3 महीने वाली जो छुट्टी है हमारी, तब कर सकते हो सारी चीज़ें। सो जितना आप में दम है उतना करो काम, हो सकता है वैसे। अभी जो स्टूडेंट्स है जो आना चाहते हैं यहाँ पर, अभी फ़िलहाल पैकिंग वैकिंग कर रहे होंगे, मस्त एक्साइटमेंट में होंगे, तो उनके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप TFN वगैरह बना लो, टैक्स फाइल नंबर। सेकंड हो गया अपना ABN, क्योंकि TFN यहाँ पर क्या काम करता है मोस्टली, आप जो मेरे जैसे जॉब कर रहे हो मतलब नॉर्मली, तो वहाँ पर TFN के बेसिस पे ही आपके आवर्स ट्रैक होते हैं और आपको उतना पे वगैरह उसके अनुसार ही मिलता है। टैक्स फाइल नंबर उसे कहते हैं। ABN रहता है, ABN मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ होता है मतलब ऊबर ईट्स वगैरह के लिए, जो स्टूडेंट्स मोस्टली ऊबर ईट्स वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए ABN रहता है। और 2-3 चीज़ों के लिए ABN लगता है यार वैसे, मतलब निकाल के रख ही लो, वादा क्या है ऐसा, मतलब खराबी क्या है उसमें, तो आप वो कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि पैकिंग के रिलेटेड, कि कौन सी चीज़ें हमें पैक करनी है यहाँ आते समय। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 40 kgs या फिर मैक्स टू मैक्स 45 kgs ही अलाउड रहते हैं, और 7 kgs का लगेज। तो उसमें प्रॉपरली तुम्हें मैनेज करना है तुम्हारे कपड़े, बेसिक जो यहाँ के यूटेंसिल्स है, मतलब इंडिया में हमारे यूटेंसिल्स जो है यहाँ पर नहीं मिलते, तो बेसिक से यूटेंसिल्स, खाना पीना अपना स्नैक्स वगैरह ऐसे लेके आओ कि स्टार्टिंग के जो 1-2 वीक से 3 वीक से मैक्स टू मैक्स तुम्हारा गुजारा हो जाए, कि यार ठीक है खाना वाना बनाने ना मिले तो वो खा के थोड़ा गुजारा हो जाए। मैगी वगैरह मिलता है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा एक स्नैक्स वगैरह लेके आया करो तो अच्छी बात है। फिर आते हैं हमारे जो शूज़, सैंडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैं कहता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर लोग शूज़ ही पहनते हैं, तो 2-3 शूज़ लेके रखना, मतलब बैग में उतना मैनेज होना चाहिए उसके अनुसार। और जब फ़्लाइट बुक करोगे तो फ़्लाइट में मतलब कितना लगेज लगता है वो देख के करना, मतलब प्रॉपरली। मुझे तो अलाउड 40 kgs था, क्योंकि मैंने स्टूडेंट का डिस्काउंट भी लगाया हुआ था, सॉरी स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं, स्टूडेंट बेनिफिट्स में मैंने लगाया हुआ था, तो मुझे वो 45 kgs तक मिल गया था। और केबिन बैग थी मेरी 7 kgs वाली, उसमें मैंने ये 4 किलो वाला लैपटॉप उसमें लेके आया था। अगर आपके पास ऐसा हैवी लैपटॉप हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा आपको ज़रा मैनेज करना पड़ेगा सारी चीज़ें। और आपके पास लाइट वेट लैपटॉप है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक चेक कर लेना अपने फ़्लाइट में, वैसे लगेज बैग जो है लैपटॉप की अलग और 7 kgs वाली अलग, ऐसे अलग अलग रहेंगे तो बहुत अच्छी लगे तुम्हारी। अगर 2 सेपरेट बैग्स नहीं है कैबिन वाले तो आई थिंक सो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और एक मेन क्वेश्चन आता है हमारा 40 kgs के बैग, मतलब वही मैं जैसे कंटिन्यू कर रहा था, ये 2 बेसिक क्लोथ्स वगैरह डाल देना उसमें। बाकी चीज़ें तो यहाँ पर सारी है। और मेन तो यूनिवर्सल अडेप्टर मत भूलना, 2 यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आना, भले ही 2 या फिर 3 लेके आना आपके अनुसार, बट 2 तो रखो मिनिमम। सारी चीज़ें तो ही यहाँ आने के बाद फिर बाकी आपको खुद का ध्यान रखना है, पासपोर्ट का ध्यान रखना है मेन तो, पासपोर्ट ना खोए, कुछ भी करो बट पासपोर्ट खोना मत। तो मैंने लास्ट अभी मतलब तो मैंने एक पॉइंट मेंशन करा था ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टिंग के डेज़ में मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करो। उसके बाद फिर अपने खुद की व्हीकल या फिर गाड़ी रेंट पे लेने का वैसे वगैरह सोचो, क्योंकि आते ही गाड़ी रेंट पर मत लेना। आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, मैं 4 साल से 5 साल से 10 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ इंडिया में, बट यहाँ पर चलाना और इंडिया में चलाना बहुत डिफरेंस है। इंडिया में हालांकि हार्ड है गाड़ी चलाना, वहाँ पर कुछ भी कैसे भी आ जाते हैं, बट यहाँ पर कैसा रहता है कि उन सबको पता है कि सब लोग रूल्स के साथ ही चलते हैं। बाय एनी चांस अगर आपने आप जस्ट यहाँ पर आए हो, गाड़ी रेंट पे ली या फिर गाड़ी ख़रीद ली और चलाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ के रूल्स न मतलब बिना समझे अगर अपने गाड़ी चलाई, तो यहाँ पर एक मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहाँ के लोग मोस्ट ऑफली ऐसा सोचते हैं कि सब रूल्स के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पर कार की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर 60 की स्पीड लिमिट अगर एक स्ट्रीट पे मेंशन है तो वो बंदा 60 पे ही चलाएगा,
इवन दो उसे पता है कि रोड के बीच में कुछ नहीं आने वाला, तो वो फुल कॉन्फिडेंस में रहता है। और बाय एनी चांस अगर आप भी वैसे भ्रम में हो और सिग्नल ब्रेक कर दिया, पता नहीं चला राइट जाना है लेफ़्ट जाना है, सिग्नल ब्रेक कर दिया और वो सामने वाली गाड़ी 60-40 की स्पीड से आ रही, तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा है इंडिया में कैसा ड्राइविंग रहता है कि हम लोग एक कॉर्नर ऑफ अ माइंड हमारे दिमाग में रहता है ये कि कोई कुछ भी सामने से आ सकता है, तो हम इस तरह चलाते हैं कि गाड़ी कंट्रोल कर सके। यहाँ पर लोग ऐसा नहीं चलाते, 60 की लिमिट है, मैं 60 पे ही चलाऊँगा। हाँ ठीक है, बस अब 62-63 तक स्पीड जा सकती है, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ पर चल जाता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, स्टूडेंट्स को मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि पहले 3-4 महीने समझ लो कैसे रूल्स हैं, एंड देन उसके बाद फिर गाड़ी रेंट पर लेना, क्या करना है, वो सारी तुम्हारी चीज़ें। और मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, और एल्स आते ही तुम्हें गाड़ी खरीद सकते हो, बहुत पैसा तुम्हारे पास तो। बट मेरा ये जस्ट छोटा सा सजेशन था। ओके, सो फ्यू मोर पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, बहुत लंबी वीडियो खिंच गई। अभी जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं, मतलब फेब इन टेक में आने वाले हैं, तो पैकिंग करते हुए एक बात याद रखना कि वैसे यहाँ पर आते समय तुम लोग ज़्यादा करके डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर सीड्स या फिर स्पाइसेस वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें लाना अलाउड नहीं है, तो वो चेक करके लाना। मतलब थोड़े फार जो हम लोग के नॉर्मल स्नैक्स वगैरह है वो सब अलाउड है, उसमें भी प्रॉपर एक डेट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर डेट और उसकी एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बस याद रखना स्पाइसेस वगैरह वो सारी चीज़ें मत लेके आना, डेयरी प्रोडक्ट मत लेते आना। और ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जिसपे कि मतलब सीड के रिलेटेड, सॉइल के रिलेटेड कुछ हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी मत लाना। अगर ऐसे सारी चीज़ें ला रहे हो तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देना है। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, एक छोटी जैसे सीट मिलती है प्लेन में ही, हमें लैंड होने से विद इन 10 और 15 मिनट्स पहले, और एल्स हाफ एन आवर पहले हमें एक शीट दी जाती है, कितने से इसे प्रॉपर एक ये रहता है, और वहाँ पर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम लोग ने क्या क्या लेके आया है। अगर आप अनश्योर हो कि उसमें क्या है, आपको पता नहीं, तो आप वहाँ पर येस करके रख देना, मतलब पहले ही डिक्लेयर करके रख देना। और जब आप लैंड होगे, बाहर निकलोगे, तभी सिक्योरिटी चेकिंग के टाइमिंग पे ही आपको ये सारे बैग्स और वो जो सीट है वो दिखाया जाता है उन लोगों के साथ कि हाँ ठीक है इन्होंने क्या क्या लाया। फिर उन्हें वो ओपन करके दिखानी पड़ती है। अगर वहाँ पर वो अप्रूव हुआ तो वो आपके साथ बाहर आ सकता है, और एल्स वहाँ पर वो फेंका जाता है। और अगर आपने डिक्लेयर नहीं करा और ये सारी चीज़ें आपके बैग में मिली बाय एनी चांस, तो यहाँ पर फाइन्स बहुत तगड़े, तो ज़रा संभाल के। वो पॉइंट एक मुझे ऐड करना था, ये बहुत लास्ट में मैंने पॉइंट ऐड करा है, मुझे पता है। तो ये स्टूडेंट्स मेन याद रखना। और अगर कुछ और क्वेश्चंस हो कमेंट डाउन बिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ट्राई करता हूँ 100% की कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़ी है इसकी भी, इंस्टाग्राम की भी, जाके इंस्टा पे फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर कंटेंट डालना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और दैट इज़ फॉर द वीडियो, आई होप आपको पसंद आ गई। पता है मुझे बहुत लंबी खींच गई वीडियो, ये बहुत ज़्यादा वर्क कर ली मैंने, मेन टॉपिक से थोड़े से मिस हो गए, मुझे ऐसा लग रहा था। बट आई थिंक सो बेसिक जो है इसमें मैंने कवर कर लिया। तो आई होप आपको पसंद आ गया, तो पसंद आ गया तो लाइक, चैनल पर न्यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय।